कि 2024 का चुनाव आया नहीं, मोदी जी जो है लाल किला के पटल से कह रहे हैं कि हम 2024 में आ रहे हैं, तो क्या जन आदेश मिल चुका है? उन भाषण सुना था मोदी जी का, थोड़ा सा पार्ट भी मोदी जी का भाषण सुना है। उनको जरा सा भी परवाह नहीं है कि मणिपुर में क्या हो रहा है, नूह में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है। उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है, वो सिर्फ अपने पार्टी के बारे में अंधे की तरह सोचते हैं। एक सूझबूझ वाला आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी कभी भी इस तरह का भाषण नहीं दे सकता कि इलेक्शन हुआ नहीं और वो कह रहे हैं कि हम 2024 में झंडा फहराएंगे। इससे ये साफ साबित होता है कि जो हठधर्मी इलेक्शन में वो करते हुए आ रहे हैं और जो हेराफेरी ईवीएम में वो करते हुए आ रहे हैं, उसी को हथकंडा बना के वो इस तरह की बात कर रहे हैं। ईवीएम की चोरी में वो लोग बहुत मशहूर हैं, ईवीएम घपलाबाजी में लोग बहुत मशहूर हैं। आप जानते हैं ईवीएम में ऐसा वो लोग खेला करते हैं कि जनता जब वोट दे के आती है और बाद में जब ईवीएम खुला जाता है तो वोट उसका अपोजिट दिखाई देता है। वो सिर्फ खून के नदी में खेल के अपने कुर्सी को कायम रखना चाहते हैं। अच्छा। जिसका जिसका जीता जागता मिसाल नूह में आया है और हरियाणा में आया है। जहाँ तक भ्रष्टाचार का मामला आता है, उससे बड़ा भ्रष्टाचारी और अमित शाह से भ्रष्टाचारी, जो कि आप जानते हैं एक तड़ी पार आदमी, जिसको एक वक्त में आप देखा गया है, एक पेपर हमारा असेंबली में शो हुआ था जिसमें उनको हथकड़ी लगा हुआ है और वो उस पर शर्मसार होकर रुमाल ढाके हुए हैं, उनको अरेस्ट करके पुलिस ले जा रही। तो इतने बड़े भ्रष्टाचार हैं, जितने मंत्री उनके हैं। आप देखा होगा अभी कुश्ती का मामला आया, जो बच्चियां देश के लिए लड़ती हैं, मेडल हासिल करती हैं, सैकड़ों दिन से वो लोग दिल्ली के सड़कों पे रही, भूखी प्यासी अपने डिमांड करती रही, लेकिन आज तक उन्होंने अपने मंत्री को सस्पेंड नहीं किया, नहीं उनको कोई सजा दिया। अच्छा। आप लिस्ट अगर उठा के देखेंगे तो जितने भी मंत्री है बीजेपी के अंदर, उससे बड़ा भ्रष्टाचारी और कोई नजर नहीं आएगा, जिसको नरेंद्र मोदी नहीं देख पा रहे, इसलिए कि उनके आंख पे जो चश्मा लगा हुआ है, वो चश्मा बेशर्मी और बेहाई का चश्मा है। जहाँ तक हिंदुस्तान की हिंदू मुसलमान की बात है, ये पार्टी आने के बाद में इस तरह से जहर घोला है लोगों के अंदर में, जिसका जीता जागता मसाल अभी नागपुर में जो ट्रेन से लोग सफर कर रहे थे, उस ट्रेन में आपने देखा है कि एक ड्यूटी ऑफिसर जिसको गन दिया जाता है देश की हिफाजत के लिए, वो उस गन को ढूंढ ढूंढ के दाढ़ी वाले मुसलमानों को गोली मारा है। कल तक जो लोग एक थाली में बैठ के खाते थे, उनको गोली मारा है। एक 19 साल का इमाम, जिन्होंने एक बहुत अच्छा नात पढ़ा था, मौलाना शाद ने कहा था कि अल्लाह ऐसा कर दे जो हम हिंदू मुस्लिम एक थाली में बैठ के खाएं, जालिम को इंसान बना दे या अल्लाह। उन्हें मस्जिद में घुस के बेदर्दी से इन्होंने गोली चलाया और मारा। ये लोग क्या करते हैं, जहाँ पे शांति है, जहाँ पे आवाम लोग मिलजुल के रहते हैं, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक टोली बना के पूजा के नाम से पूरा हथियार दे करके वहाँ भेजते हैं और अपने ही लोगों से गोली चलवा के बेचारे इंसान निहत्ते मुसलमानों पे बेतहाशा वार करके 200 250 400 घर उन लोग का तोड़वा दिया गया मेवाड़ में, हरियाणा में। इस तरह से लोग बर्बाद कर रहे हैं पूरे मुल्क को, जबकि कोर्ट ऑर्डर भी दिया है, ऑर्डर को भी नहीं मान रहे। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। देश 77वां जो है यौम आज़ादी आज पूरे दिन भर मनाता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वीं मर्तबा लाल किला के पर चढ़कर, ऐतिहासिक जगह पर चढ़कर भाषण दिया। 90 मिनट का भाषण था, मगर प्रधानमंत्री के 90 मिनट का भाषण सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के चुनावी प्रचार की तरह रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो है कार्यकाल की तमाम उपलब्धियां गिना दी, मगर मेवात को वो भूल गए, नूह को भूल गए, गुरुग्राम को भूल गए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि 2024 में फिर से झंडा लहरा रहे। अभी तक जनता का जन आदेश नहीं मिला है, मगर वो कह रहे हैं कि फिर से वो सत्ता में आ रहे हैं। तो शमीम जी है, तृणमूल कांग्रेस के कार्य समर्थक है, ममता बनर्जी के समर्थक है। तो शमीम भाई, सबसे पहले कि 2024 का चुनाव आया नहीं, मोदी जी जो है लाल किला के पटल से कह रहे हैं कि हम 2024 में आ रहे हैं, तो क्या जन आदेश मिल चुका है उनको? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जनता तो इंतज़ार कर रही है 2024 की। जिस तरह से जनता को इन्होंने परेशान कराया है कि लोग परेशान हैं कि वक्त आए हम अपना वोट दे और उन्हें जल्द से जल्द गद्दी से उतारे, वो इस तरह ओवर कॉन्फिडेंस में इसलिए बोल रहे हैं कि जानते हैं कि ईवीएम की चोरी में वो लोग बहुत मशहूर हैं, ईवीएम घपलाबाजी में लोग बहुत मशहूर हैं। आप जानते हैं ईवीएम में ऐसा वो लोग खेला करते हैं कि जनता जब वोट दे के आती है और बाद में जब ईवीएम खुला जाता है तो वोट उसका अपोजिट दिखाई देता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मोदी जी इस तरह की बात कर रहे हैं। अफसोस आता है कि आज जो हिंदुस्तान के हालात है, हर आदमी परेशान है, खा वो राशन का मामला हो, गैस का मामला हो, इलेक्ट्रिसिटी का मामला
ईच एंड एवरी चीज़, हर चीज़ जो है मोदी जी जो है अलायंस बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं। जब से वो आए हैं सिर्फ बेचा ही जा रहा है। वो सिर्फ खून के नदी में खेल के अपने कुर्सी को कायम रखना चाहते हैं। अच्छा। जिसका जिसका जीता जागता मिसाल नूह में आया है और हरियाणा में आया है। आप जानते हैं हरियाणा बहुत ही अच्छी जगह है, वहाँ सभी किस्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुसलमान सभी लोग मिल के भाईचारगी से रहते हैं। और हरियाणा इसलिए मशहूर है, नूह इसलिए मशहूर है कि ज़्यादातर वो लोग स्पोर्ट्स में हिस्सा लेके देश के लिए तमगा हासिल करते हैं। वो खा वो कुश्ती का मामला हो, फौज का मामला हो, हर जगह उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। और हरियाणा और नूह इसलिए मशहूर है कि हज़ारों हजार मुसलमानों ने वहाँ जंग आज़ादी में हिस्सा लिया और कुर्बानी दी। आपने भाषण सुना था मोदी जी का, थोड़ा सा पार्ट भी? मोदी जी का भाषण सुना है। उनको ज़रा सा भी परवाह नहीं है कि मणिपुर में क्या हो रहा है, नूह में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है। उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है, वो सिर्फ अपने पार्टी के बारे में अंधे की तरह सोचते हैं। एक सूझबूझ वाला आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी कभी भी इस तरह का भाषण नहीं दे सकता कि इलेक्शन हुआ नहीं और वो कह रहे हैं कि हम 2024 में झंडा फहराएंगे। इससे ये साफ साबित होता है कि जो हठधर्मी इलेक्शन में वो करते हुए आ रहे हैं और जो हेरा फेरी ईवीएम में वो करते हुए आ रहे हैं, उसी को हथकंडा बना के वो इस तरह की बात कर रहे हैं। जिस तरह से हिंदुस्तान में और सारी पार्टियां इनके मुखालिफ इकट्ठा हुई हैं और सब लोग घूम रहे हैं, सब लोग पब्लिक से बात कर रहे हैं। आज पब्लिक का जो हालत है, उनका जीना महाल है। एक फैमिली अगर उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में अगर बाहर निकलती है तो शाम को उसको सोचना पड़ता है कि हम सही सलामत अपने घर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। भ्रष्टाचार पर कहा है कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार काफी कम हुआ। आज भाषण में लगातार वो यही बोलते रहे। देखिए, जहाँ तक भ्रष्टाचार का मामला आता है, उससे बड़ा भ्रष्टाचारी और अमित शाह से भ्रष्टाचारी, जो कि आप जानते हैं एक तड़ी पार आदमी, जिसको एक वक्त में आप देखा गया है। एक पेपर हमारा असेंबली में शो हुआ था जिसमें उनको हथकड़ी लगा हुआ है और वो उस पर शर्मसार होकर रुमाल ढाके हुए हैं, उनको अरेस्ट करके पुलिस ले जा रही। तो इतने बड़े भ्रष्टाचार हैं, जितने मंत्री उनके हैं। आप देखा होगा अभी कुश्ती का मामला आया, जो बच्चियां देश के लिए लड़ती हैं, मेडल हासिल करती हैं, सैकड़ों दिन से वो लोग दिल्ली के सड़कों पे रही, भूखी प्यासी अपने डिमांड करती रही, लेकिन आज तक उन्होंने अपने मंत्री को सस्पेंड नहीं किया, नहीं उनको कोई सजा दिया। अच्छा। आप लिस्ट अगर उठा के देखेंगे तो जितने भी मंत्री हैं बीजेपी के अंदर, उससे बड़ा भ्रष्टाचारी और कोई नजर नहीं आएगा, जिसको नरेंद्र मोदी नहीं देख पा रहे, इसलिए कि उनके आंख पे जो चश्मा लगा हुआ है, वो चश्मा बेशर्मी और बेहाई का चश्मा है। अच्छा, तो भाजपा के लोग ये कहते हैं कि अभी जैसे 2024 आ गया है तो तमाम महागठबंधन के लोग इंडिया गठबंधन बनाए, जिसमें अराउंड 26 पार्टियां हैं, और जो बीजेपी का गठबंधन है वो एनडीए गठबंधन है, उसमें अराउंड जो है 38 पार्टियां हैं। तो क्या लग रहा है कि इंडिया और एनडीए का जो लड़ाई होगा 2024, क्या कुछ निकल रहा है? देखिए, जो चीज़ निकल के सामने आ रही है, जो लोग इंडिया से प्यार करते हैं, जो लोग इंडिया का अच्छा चाहते हैं, इसलिए वो एक मुखालिफ जमात खड़ी हुई है कि हम मोदी के भ्रष्टाचार का जवाब आवाम से मिलके, आवाम के पास जाके उनका जो कारनामा है वो हम आवाम को बताएंगे। आवाम को बताएंगे कि ये जब से सरकार उनकी आई है, ये 9 साल के अंदर में इन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया है, वो कारनामा इतना दर्दनाक है कि जिसे हर आदमी आए दिन देख रहा है और हर आदमी उनके बारे में कह रहा है, लेकिन उनके कान में जूं नहीं रेंगता है, इसलिए कि वो बेशर्मी का पर्दा लगा के और जो लोग गलत है उनको सपोर्ट किया जा रहा है, और उसी के ऊपर वो लोग निर्भर करके वो ये बोल रहे हैं कि हम, मेरे पास जितना भ्रष्टाचारी है हम उसके लेकर के हम इलेक्शन जीतेंगे। अभी मतलब कि गुरुग्राम और दिल्ली के बीच में एक एक्सप्रेसवे बन रहा है, जिसमें जो है 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर पे खर्चा करना था, उस पे 250 करोड़ रुपया, मतलब 250 करोड़ रुपया खर्चा किया। तो आप लोग इस भाजपा के इतने बड़े, जिसको लेकर कांग्रेस कह रही है कि बड़ा भ्रष्टाचार है, तृणमूल कांग्रेस ने भी कहा, तो इस भ्रष्टाचार को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इतना रुपया खर्च किया जा रहा है, ये हिंदुस्तान के आवाम का पैसा है। ये लोग टैक्स वसूल करके हिंदुस्तान के आवाम को लूट करके सारा पैसा ये लोग
अडानी अंबानी की मदद कर रहे हैं, जो इनके पार्टनर हैं। सारा पैसा उनको दिया जा रहा है और गलत तरीके से खर्च किया जा रहा है। ये जो पैसा है ये उनके घर का नहीं है, ये पैसा आवाम का पैसा है। जो आवाम बेचारे, जो गैस 400 में बिकता था आज 1200 में लोग गैस खरीद रहे हैं। जो कुकिंग ऑयल 100 रुपये में बिकता था आज कुकिंग ऑयल का क्या हालत है। कोई भी चीज़, औरतें परेशान हैं, घर नहीं चला पा रही हैं। गरीब लोग परेशान हैं, वो घर चला नहीं पा रहे, जो हालत है महंगाई का। लेकिन वो जो है से सारा पैसा पब्लिक का मार के हो, टैक्स की हालत में हो, बैंक से हो, और उनका दो हथियार है ईडी आईबी, इनको यूज करके जो लोग इनका बात नहीं मानते हैं या जो लोग इनके पार्टी का विरोध करते हैं उनके यहाँ नागहानी रेड करवा के परेशान करके अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए और देश को कमजोर करने के लिए ये उनकी ये गलत नीति और नर पॉलिसी की वजह से ये सारी पार्टियां जो इकट्ठा हुई हैं इंडिया के नाम से, इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिन में इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे 2024 में। तो मोदी जी का 10 साल क्या कितना हिंदू मुसलमान हुआ है या भाईचारा बना रहा है? देखिए, जहाँ तक हिंदुस्तान की हिंदू मुसलमान की बात है, ये पार्टी आने के बाद में इस तरह से जहर घोला है लोगों के अंदर में, जिसका जीता जागता मसाल अभी नागपुर में जो ट्रेन से लोग सफर कर रहे थे, उस ट्रेन में आपने देखा है कि एक ड्यूटी ऑफिसर जिसको गन दिया जाता है देश की हिफाजत के लिए, वो उस गन को ढूंढ ढूंढ के दाढ़ी वाले मुसलमानों को गोली मारा है। कल तक जो लोग एक थाली में बैठ के खाते थे उनको गोली मारा है। एक 19 साल का इमाम जिन्होंने एक बहुत अच्छा नात पढ़ा था, मौलाना शाद ने कहा था कि अल्लाह ऐसा कर दे जो हम हिंदू मुस्लिम एक थाली में बैठ के खाएं। जालिम को इंसान बना दे या अल्लाह। उन्हें मस्जिद में घुस के बेदर्दी से इन्होंने गोली चलाया और मारा। ये लोग क्या करते हैं, जहाँ पे शांति है, जहाँ पे आवाम लोग मिलजुल के रहते हैं, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक टोली बना के पूजा के नाम से पूरा हथियार दे करके वहाँ भेजते हैं और अपने ही लोगों से गोली चलवा के बेचारे इंसान निहत्ते मुसलमानों पे बेतहासा वार करके 200 250 400 घर उन लोग का तोड़वा दिया गया मेवाड़ में, हरियाणा में। इस तरह से इन लोग बर्बाद कर रहे हैं पूरे मुल्क को, जबकि कोर्ट ऑर्डर भी दिया है, तो ऑर्डर को भी नहीं मान रहे। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि क्या 2024 कुछ नए लोगों को मौका दे रहा है? क्या कोई नया आ रहा है, चाहे राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार है, कोई एक नया व्यक्ति आ रहा है? मतलब लाल किला से 2024 में कौन झंडा फहराएगा? देखिए, हम लोग की कोशिश यही है और हमारी नीति जो मेहनत कर रही है, अगर उसको कोई सही मुंहतोड़ जवाब दे सकता है तो उसका नाम ममता बनर्जी है और वही एक नीति। तो पूरे देश भर में 77वां यौम जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वीं मरतबा लगातार जो है लाल किला के पटल पर चढ़कर जो है देश को संबोधन किया है। 90 मिनट का भाषण जो है भाजपा के प्रचार के अलावा कुछ भी नहीं दिखा, क्योंकि लगातार पिछले 10 सालों से जिस तरह से पूरे देश भर में नफरत की हवा घोली गई है, उसको लेकर ना बोला, ना ही मणिपुर पर उन्होंने खुलकर बोला, ना मेवात के ऊपर उन्होंने खुलकर बोला। आज सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पूरे भाषण में मेवात को भूलते नजर आए और हिंदू मुसलमान के बीच में जो खाई लगातार 2014 से बनी है उस पर भी उन्होंने मुकम्मल तौर पर बात नहीं की है। अब 2014 में झंडा 2024 में झंडा लाल किला पर कौन फहराएगा वो तो जनता डिसाइड करेगी, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस चल रहा है कि उन्होंने कह दिया है कि हम 2024 में 11वीं मरतबा लाल किला पर झंडा फहराने वाले। देश की जनता डिसाइड करेगी क्या कुछ हो रहा है, मगर इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम लोग जो इंडिया के साथ मिलकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनका यह मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है झंडा फहराएंगे 2024 में, मगर वो अपने घर पर फहराएंगे और लाल किला पर नहीं फहराएंगे। ये तमाम तरह के सवाल थे जिससे हम लोगों से जुड़ रहे थे, बात कर रहे थे। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।